हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंट टिकट्स। आज जो ये देख रहे हैं ये है वेब हैकिंग फंडामेंटल सीरीज के एपिसोड 1, जिसमें हम ऑथेंटिकेशन बाईपास कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ऑथेंटिकेशन बाईपास होता क्या है। मान लो आपके पास कोई भी वेबसाइट है। वेबसाइट से पहले मान लो आप सभी लोग आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे बहुत तरह के सोशल मीडिया यूज करते हो। तो उसी सोशल मीडिया में आप लोग अपना यूजर नेम, पासवर्ड, सारा लॉगिन इनपुट्स वहाँ पे डालते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट साइन इन होता है। सो अगर आपके इसी यूजर नेम पासवर्ड किसी और थर्ड पार्टी को पता चल जाए तो क्या हो सकता है, आपका अकाउंट बाईपास हो सकता है। ठीक उसी तरह किसी भी वेबसाइट के एडमिन पैनल में मान लो कि कोई फ्लॉज है जिसके वजह से अनऑथोराइज्ड यूजर्स को एक एडमिन एक्सेस मिल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑथेंटिकेशन बाईपास। तो हम लोग इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन बाईपास होता क्या है। तो फिलहाल ये ट्राई हैकमी का एक मशीन है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि ऑथेंटिकेशन बाईपास होता क्या है। ठीक है। सो फिलहाल हम लोग ये वेबसाइट खोल लेते हैं। इसमें एक गिवन वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग उस चीज़ को सीख सकते हैं कि हम लोग एक्चुअली ऑथेंटिकेशन बाईपास कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक वेबसाइट है, देख लेते हैं। इसमें मान लो कि मैं एक यूज़र नेम रॉबर्ट रॉबर्ट मैंने एक यूज़र नेम डाला, जिसमें test@gmail.com मैंने एक मेल एड्रेस डाल दिया और पासवर्ड मैंने कुछ भी ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने पासवर्ड ले लिया। तो जैसे मैं साइन अप करता हूँ तो इसमें एक लॉजिकल फ्लॉज देखो, ये बता रहा है कि एन अकाउंट विद दिस यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इन जनरली अगर ऐसा चीज होता है तो वेबसाइट हमें कुछ नहीं बताता है, कोई एरर बताएगा, कोई इनवैलिड यूजर नेम बताएगा, ऐसे बताना चाहिए। बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि एन अकाउंट विद दिस यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इट मीन्स कि हम लोग इसमें ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। अब एक टर्म आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या है? हम लोग जो किसी भी यूजर नेम और पासवर्ड को गेस करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं उस गेसेबल पासवर्ड्स का, और उसे हम लोग बार बार हिट करते हैं, उसे हम लोग ब्रूट फोर्स कहते हैं। मल्टीपल ट्राइज करते हैं अकाउंट को लॉगिन करने का। ठीक है। तो फिलहाल हम अपने टास्क पे चलते हैं। अभी ट्राई में पे चलते हैं। तो एक्चुअली जो अपना टास्क है ये हमें कह रहा है कि पहले हम लोग इसके जनरल मैनुअल को पढ़ते हैं कि ये हमें कह रहा है कि हम लोग एफ नाम का एक टूल है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। जनरली हम लोग हाइड्रा का भी यूज कर सकते हैं, हम लोग बर्फसूट का भी यूज कर सकते हैं। वो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखते रहेंगे, बट अभी फिलहाल इसके थ्रू चलते हैं। ये हमें कह रहा है एफ बहुत ही अच्छा टूल है, और एफ जैसे आप बग बाउंटी वगैरह करते हो उसमें भी अगर डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग हो गया, अगर मान लो सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग, मान रहा मान रहा हूँ कि ये बहुत महंगा टर्म है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस में बता रहा हूँ। ठीक है। तो मान लो कि ये करते हैं, तो ये कह रहा है कि हम लोग वो एफ यूज करके हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल मैं करता हूँ। मैं फिलहाल ये जो इनका जो ये कोड है, जो इसने ये कमांड दिया है, मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कमांड है क्या। ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये कमांड कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं चले जाता हूँ अपने टर्मिनल पे। अपने टर्मिनल पे सिंपली मैं हमेशा कुछ भी करने से पहले sudo कर लेता हूँ। ओके। सो हमने कमांड डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। अब मैं कमांड का मतलब समझाता हूँ। जैसे एफ क्या हो गया, टूल का नाम हो गया। उसके बाद हाइफन डब्ल्यू मतलब एक फ्लैग है। जो भी वर्ड लिस्ट होगा उस वर्ड लिस्ट को मेंशन करने के लिए एक फ्लैग है। आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल ये सेकलिस्ट वाला वर्ड लिस्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेकलिस्ट वाला वर्ड लिस्ट बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। इन जनरली लोग rockyu.txt भी यूज करते हैं। आप भी जैसे ये जो सेकलिस्ट वाला वर्ड लिस्ट है, बाय डिफॉल्ट लिनक्स में इंस्टॉल नहीं होता है। तो अगर मान लो कि आपको लिनक्स में ये वाला वर्ड लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए सिंपली आप अपने ब्राउजर में चले जाओ। जाने के बाद यहाँ सर्च कर लो सेकलिस्ट गिटहब।
उसके बाद ये पहला वाला जो लिंक है, डेनियल मेसलर चेकलिस्ट वाला जो ये गिटहब वाला लिंक है, इसको क्लिक करो। जैसे इसको क्लिक करोगे, इसमें ये कोड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से जाके इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद जो भी पाथ आपको पसंद है उस पाथ में जाओ। जाने के बाद सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ। करने के बाद मान लो कि आप वर्ड लिस्ट वाले पाथ में आपको जाना है। आपको वर्ड लिस्ट वाले पाथ में जाना है तो सिंपली cd /user/share/word list इसमें चले जाओ, sudo su कर लो। और उसके बाद मैं नॉर्मल इन जनरल वर्ड लिस्ट वाले पाथ में क्यों सेव करने बोल रहा हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। कहीं भी करोगे फिर भूल जाओगे कौन सा पाथ है, तो इसलिए आसानी हो। उसमें सिंपली git clone एंड पेस्ट, ये नॉर्मल करके हिट एंटर। अभी मैं एंटर हिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हूँ। नॉर्मली आप एंटर हिट करोगे तो वर्ड लिस्ट अपने आप उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई और स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। सो एफअप वाला वर्ड लिस्ट समझते हैं, एफअप वाला टूल को समझते हैं कि कैसे इसमें हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ने वर्ड लिस्ट का पाथ मेंशन कर दिया कि नेम्स डॉट टी एक्स टी एक पाथ है, मेंशन कर दिया। अब हाइफन कैपिटल एक्स ये मेंशन होता है कि हम लोग कौन सा रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। मान लेते हैं बहुत सारा फॉर्म गेट रिक्वेस्ट से बनता है, बहुत सारा फॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट से बनता है। अब ये रिक्वेस्ट के बारे में हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अभी फिलहाल इन जनरल टर्म समझते हैं कि कोई भी अगर कोड में जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म बनता है, फॉर्म गेट रिक्वेस्ट नहीं तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे बनता है। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला जो फॉर्म था, ये वाला फॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट में बना था, तो इसी कारण हम लोग यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मेंशन करते हैं। उसके बाद ये हाइफन डी है, हाइफन डी जो फ्लैग है वो एक्चुअल जो फॉर्मेट है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ये साइन अप वाला पेज है, अब ये साइन अप वाले पेज में ये जो एक फॉर्मेट है कि पहले यूजर नेम है, फिर ईमेल एड्रेस है, फिर पासवर्ड है, फिर कंफर्म पासवर्ड है, ये जो एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम लोग उस टूल में बता रहे हैं कि उस टूल में इसी फॉर्मेट में हम लोग को उस चीज को लिखना है। ठीक है, तो जैसे यूजर नेम है, अब यूजर नेम ब्रूट फोर्स कहाँ कहाँ परफॉर्म करेगा। फफ एफ टूल में क्या होता है, जहां जहां हम लोग फज लगाते हैं वहां वो परफॉर्म करता है। जैसे यूजर नेम, अभी अपने को पासवर्ड भी नहीं चाहिए, ईमेल भी नहीं चाहिए, अपने को ब्रूट फोर्स कहाँ परफॉर्म करना है, यूजर नेम में। सो हम लोग ने बस यूजर नेम इक्वल टू फर्ज लिखा है, उसके बाद ईमेल में ऐसे नॉर्मल एक्स लिखा है, पासवर्ड एक्स, कंफर्म पासवर्ड एक्स, जो उसका फॉर्मेट है फॉर्मेट लिख दिया। अब आप लोग बोलोगे हाइफन एच, हाइफन एच का मतलब होता है हेडर फ्लैग। अब हेडर फ्लैग क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट में जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट जाता है तो उसके पास हर एक के पास एक हेडर होता है, प्रॉपर हेडर फॉर्मेट होता है। तो अब उसी में देखते हैं कि क्या सीन है कि देखो, जैसे हम लोग उसके रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं ना, या फिर आप नॉर्मली इन जनरल कोई भी वेबसाइट में जाओगे ना, हर एक वेबसाइट के रेस्पॉन्स में ऐसा आएगा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन एक्स डब्ल्यू फॉर्म यूआरएल एनकोडेड। अगर फॉर्म नहीं होगा कुछ और होगा तो कुछ और बनाएगा, जो अपना वेबसाइट होगा उसका जो हेडर इंफॉर्मेशन होगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हाइफन यू, हाइफन यू का मतलब होता है अगर मान लो हम लोग को कोई यूआरएल है, यूआरएल का लिंक है, उसको हमें डालना है, तो उसलिए हम लोग हाइफन यू वाला फ्लैग यूज करते हैं। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग क्या यूज करें, एच टी टी पी वाला, ये वाला हम लोग ये वाला यूआरएल यूज कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे ये वाला यूआरएल हम लोग यूज कर रहे हैं, कस्टमर स्लैश साइन अप, ये वाला यूआरएल यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हाइफन एम आर, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ये अपने को एक एरर आया है ना कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ है, तो जो जो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट हिट करेगा वही हमें शो करे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को टूल्स का यूज समझ आ गया। अगर टूल का यूज समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में एक हैप्पी हैकिंग या फिर कुछ भी जैसा आपको जो आपको मन चाहे वो आप लिख दो, और एक लाइक तो बनता है एक टूल, इस टूल को समझाने के लिए। तो ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसके बाद हम लोग करते हैं एंटर। चलो चलाते हैं। तो जैसे हम लोग चलाते हैं, पहला अपना निकला है एडमिन, एडमिन नाम का भी एक यहाँ पे यूजर नेम है। तो ये वाला टूल थोड़ा टाइम लेगा मुझे पता है, ये बार क्योंकि ब्रूट फोर्स अभी जैसे हम लोग ने जो वर्ड लिस्ट लिया है, नेम्स डॉट टी एक्स टी वाला वर्ड लिस्ट लिया है, इस वर्ड लिस्ट में करीब करीब 10,177
वर्ड लिस्ट है, टोटल वर्ड्स है, टोटल यूजर नेम्स है, तो उन सबको ये टेस्ट करेगा, टेस्ट करके ये रिस्पॉन्स देगा। तो तब तक के लिए हम लोग देखते हैं, मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि डायरेक्टली वो सारा चीज़ें निकल जाए। तो आप लोग इस चीज़ को करना, प्रैक्टिस करना इस चीज़ को, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। एकदम बेसिक से हम लोग एकदम एडवांस में जाएंगे, ताकि जो भी साइबर सिक्योरिटी में नए हैं, जो भी चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में कुछ करे, जो भी कुछ समझना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, वो भी प्रोफेशनल बने। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बस ऐसे वेबसाइट में ये एक है कि हम लोग ने एक वेबसाइट से कमांड लिया, बैठा दिए, ये वाला कमांड बैठा दिया। आप कोई भी वेबसाइट में करोगे, अगर ऐसा उसमें फ्लॉज होगा तो उसमें भी ऐसे निकलेगा। इवन कोई जो चाहता है ना कि यूजर नेम पासवर्ड जो होता है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक का भी कोई अगर ट्राई करता है ना, तो उसका भी अगर आप रेस्पॉन्स कैप्चर करोगे ना, उसका भी आप अगर ऐसे चीज़ों में करोगे ना, हालांकि ब्रूट फोर्स का मतलब होता है आपका गेस बहुत सही होना चाहिए। देखो, हम लोग तो 1000 लाख 10 लाख इतना सारा वर्ड लिस्ट में जो फाइल है उन सबको तो करवा लेंगे, पर उसमें से गेस जो वर्ड लिस्ट में पासवर्ड्स होंगे, जो यूजर नेम होंगे, वो गेस सही होना चाहिए। अगर गेस सही हो गया तो फिर तो आराम से कर ही सकते हैं। ओके, सो अपना ये वाला कंप्लीट हो गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 4 यूजर नेम अपने को मिल गए। ठीक है, सो मैं काम करता हूँ, मैं इन चारों यूजर नेम को सेव करके रख देता हूँ, क्या पता आगे काम आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं नॉर्मली सेव करके रख देता हूँ। फिर हम लोग अपने टास्क में वापस जाते हैं। जैसे हम टास्क में वापस जाते हैं, व्हाट इज द यूजर नेम स्टार्टिंग विथ SI। ओके, इससे क्या था हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलो, जो ये नाम था, कॉपीराइट इशू की वजह से मैं बोल नहीं सकता, या आप लोग भी करोगे तो निकल जाएगा। फिलहाल ये आपके स्क्रीन में ब्लरी दिख रहा होगा, निकल तो गया है बट आप लोग को ब्लरी दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग भी सेम मेथड यूज करो, आपका भी निकल जाएगा। ओके, सो ये वाला टास्क अपना हो गया कंप्लीट। ओके, सेकेंडली हम लोग ट्राई करते हैं, जो ये पहला वाला था यूजर नेम एनिमरेशन, काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स ही था। अब ये दूसरा टास्क खुद ही नाम बता रहा है, जिसे हम लोग कह रहे हैं ब्रूट फोर्स। ये सारा कुछ अपना ऑथेंटिकेशन बाईपास में ही आ रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी चलता रहेगा कि इसी के थ्रू क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक का पासवर्ड हम लोग हैक कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप लोग अपना लॉजिक सही लगाओ, अगर आपका गेसिंग पावर बहुत अच्छा है, कोई अगर बहुत अच्छा सट्टा खेलता होगा, उसका प्रिडिक्शन अगर बहुत अच्छा होगा, तो क्या पता निकल भी जा सकता है। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे निकालते हो। ठीक है, हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। सो सेम वही ब्रूट फोर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रूट फोर्स एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। अगर मान लो जैसे हम लोग कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड गेस करते हैं कि चलो इसका ये यूजर नेम होगा, इसका ये पासवर्ड होगा, गेस करके हम लोग करते हैं, तो मल्टीपल ट्राइज बहुत हो जाता है। तो उसकी जगह हम लोग मान लो 10 लाख यूजर नेम डाल दिए, 10 लाख पासवर्ड डाल दिए, और फिर हम लोग एक टूल्स के मदद से, ऑटोमेटेड प्रोसेस के मदद से सारे चीज़ों को एक साथ हम लोग ट्राई करने लगते हैं। उसे हम लोग ब्रूट फोर्स कहते हैं। ब्रूट फोर्स को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। वो हिट एंड ट्रायल ही करेगा, अगर गेस सही हो गया तो हो गया, वरना नहीं होगा कुछ। ठीक है, अगर हम लोग, सबसे पहली बात, अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी में हैं, हैकिंग वगैरह करना चाहते हैं, या फिर सिक्योरिटी में टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हमें वर्नेबिलिटी मिलेगा, हर बार हमें फ्लॉज मिलेगा। हम इस चीज़ को सीखते हैं कि कैसे मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर बार मिलेगा। अगर हर बार मिलेगा तो वो लोग जो वेबसाइट बना रहे हैं फिर क्यों ही बना रहे हैं। तो ताकि उनकी वेबसाइट में ना हो, इसलिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो कभी कभार मिल जाता है, बहुत टाइम में मिल जाता है, कभी कभार नहीं, बहुत टाइम मिल जाता है, बट एवरी टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई करते हैं, क्योंकि अपने पास अभी यूजर नेम है। ठीक है, अब आप लोग सोचो, हम लोग तो नॉर्मली इसमें ट्राई एक्मी में एक मशीन है, जो नॉर्मल मशीन जनरेटेड है, उसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इसी चीज को अगर हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक में ट्राई करें तो, ये बाकी आप लोग देख लेना कि अगर ट्राई करें तो, और मुझे बताना, कमेंट में बताना कि किसी ने अगर ट्राई किया हो तो। ठीक है, तो फिलहाल मैं पहले इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। कमांड को कॉपी करके मैं फिर कमांड के बारे में, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग चाहते हैं इस चीज़ को अच्छे से सीखना, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप लोग
एक अच्छा कॉपी बनाओ, एक अच्छा छोटा डायरी बनाओ जिसमें थोड़े थोड़े टर्म्स को लिखो, और ये जो कमांड्स है ना, कमांड्स को लिख के रखो लिस्ट बाय लिस्ट, क्योंकि एवरी टाइम देखो अभी ये चीज दिखा रहे तो इसमें हमें कमांड मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर बार मिले कमांड। ऐसा बहुत टाइम होता है कि कमांड की जरूरत है, तब सिंपली उस नोटबुक को आप पलटोगे, कमांड्स लिखा रहेगा, आप इजीली लगा सकते हो कमांड्स। ओके, सो आशा करता हूँ सेक लिस्ट सब लोगों ने डाल दिया होगा। मैंने बता दिया सबको सेक लिस्ट कैसे डालना है। ठीक है, वर्ड लिस्ट को देखना, बस पूरे कमांड को अभी देख के टेंशन मत लो। ठीक है, फिलहाल इसको वैलिड यूजर नेम को हटा देते हैं क्योंकि मैंने यूजर नेम को सेव किया है। तो मैं डेस्कटॉप में चले जाता हूँ, डेस्कटॉप, ओके, डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप पे मैंने वैलिड यूजर नेम डॉट टी के नाम से सेव किया है। ओके, अब इस चीज को मैंने एक कोलन देके W1 दिया। W1 का मतलब है वर्ड लिस्ट वन। ठीक है, एफ एफ में क्या करते हैं कि मान लो अपने पास दो वर्ड लिस्ट है, अभी यूजर नेम का एक वर्ड लिस्ट हो गया और एक पासवर्ड, क्योंकि अपने को ना यूजर नेम पता है ना पासवर्ड पता है, तो हम लोग को भी ढूंढना है। ठीक है, वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम लोग एफ एफ लगाएंगे जो टूल का नाम है, उसके बाद स्पेस हाइफन डब्ल्यू और स्पेस वर्ड लिस्ट का नाम। जैसे वर्ड लिस्ट अपने ने वैलिड यूजर नेम, इससे पहले जो हमने हमें जो वर्ड लिस्ट मिला था वो वर्ड लिस्ट हम लोगों ने यहाँ डाल दिया। इसके बाद कॉमा देके हम लोग दूसरा वर्ड लिस्ट डालेंगे, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट सेक लिस्ट पासवर्ड कॉमन। नॉर्मल हम लोग दूसरा जो सेक लिस्ट वाला हम लोग वर्ड लिस्ट है वो डालेंगे डॉट टी एक्स टी कोलन W2, जो वर्ड लिस्ट टू है। वर्ड लिस्ट टू किसके लिए है? पासवर्ड के लिए है। ठीक है, अब वही सेम कमांड है हाइफन कैपिटल एक्स, मतलब कौन सा रिक्वेस्ट है, तो एज एज यूजर पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये फॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट पे है इसीलिए। ठीक है, ओके, तो आप लोग बोलोगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बता दे रहा है बिना इसके, तो एक काम कर लेना, जैसे यहाँ पे है तो साइट के इसमें व्यू पेज सोर्स कर लेना। जैसे व्यू पेज सोर्स करोगे, वेट करना, करने के बाद फॉर्म में चले जाना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया, हाँ अब ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फॉर्म फॉर्म मेथड क्या है, पोस्ट मेथड है। ठीक है, ये देख पा रहे हो यहाँ पे फॉर्म मेथड क्या है, पोस्ट मेथड है, तो इसलिए हम लोग पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो चले जाते फिर से अब अपने टर्मिनल पे। ओके, सो पोस्ट मेथड यूज किए, हाइफन डी से पिछली बार जैसे हम लोग यूजर नेम डाले थे, अभी अपने को क्या क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड, और दोनों के लिए कौन कौन सा वर्ड लिस्ट है वो इसको हम लोग मेंशन कर रहे हैं हाइफन डी से। जैसे यूजर नेम में क्या है, W1 वर्ड लिस्ट यूज करेगा, और पासवर्ड के लिए कौन सा वर्ड लिस्ट टू यूज करेगा। ठीक है, हाइफन एच क्या है, हेडर। पिछले वाले पे मैंने बताया बताया कि हेडर का काम क्या है, वो हेडर अपना डाल दिया, सिंपल सा है, कोई हार्ड कुछ नहीं है, उतना कुछ सोचने वाला नहीं है, इजीली समझ आने वाला चीज है। फिर हम लोग सिंपली हाइफन यू का यूज करेंगे, जो है यूआरएल का फ्लैग। ठीक है, तो वो जैसे लॉगिन पे हम लोग यूज करेंगे ये वाला चीज। ठीक है, कस्टमर डॉट लॉगिन पे हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोगों ने यूज किया, नॉर्मल यूज किए। और हाँ, हाइफन एफ सी का मतलब होता है कोड। जैसे मान लो कि स्टेटस कोड बहुत सारा होता है, 301 हो सकता है, 302 हो सकता है, 404 हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, और 200 हो सकता है। 200 का मतलब होता है सक्सेस। तो हम लोग इसे कह रहे हैं कि जो सक्सेस है वही हमें दिखाए, जो सक्सेस नहीं है वो हमें ना दिखाए। ठीक है, खाली पीली अपना स्क्रीन क्यों भरना है, क्यों, क्या कहते हो? ठीक ही कहते, ओके, सो हाइफन एफ सी 200। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एंटर। आप लोग देखोगे कि इस मेथड से आप लोग कितना इजीली किसी का यूजर नेम और पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। बूम, W1 स्टीव, W2 थंडर, आप लोग इजीली किसी का यूजर नेम और पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। ये सही है। कोई अगर मान लो, बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोग इंस्टाग्राम फेसबुक छोड़ो, किसी का वाईफाई मान लो किसी का वाईफाई है, लोग वाईफाई में क्या पासवर्ड रखते हैं, QWERTYOP 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं तो कोई रख देगा टेस्ट, नहीं तो कोई रख देगा एडमिन,
इन जनरल बहुत सारे वेबसाइट में एडमिन पैनल का पासवर्ड रहता है एडमिन और एडमिन, नहीं तो टेस्ट एंड एडमिन, नहीं तो एडमिन और एडमिन 1 2 3, नहीं तो एडमिन और पासवर्ड ऐसे रहते हैं। तो ऐसे अगर कॉमन पासवर्ड कोई रखता है, कॉमन यूजर नेम कोई रखता है, कॉमन चीजें कोई रखता है, तो हम लोग इजीली गेस कर सकते हैं ब्रूट फोर्स के थ्रू और उसको हैक कर सकते हैं। तो ये अपना है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का मेथड कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो है इसी एक फॉर्म से होता है। ठीक है, ये एक फॉर्म है। अभी और भी फॉर्म हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हमें क्या मिला है, स्टीव एंड थंडर। तो हम लोग चले जाते हैं ट्रैक में। फिलहाल हम लोग लॉग इन करके दिखाते हैं कि ये है क्या नहीं। लॉग इन हियर पे चलो ट्राई करते हैं ये वाला है कि नहीं। स्टीव अपना यूजर नेम है और थंडर, सॉरी भूल गलत हो गया, थंडर अपना पासवर्ड है। जैसे लॉगिन करते हैं, ओके, सो वी आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन एज स्टीव। ओके, यूर अकाउंट पे जाते हैं। देखो हम लोग इजीली स्टीव के अकाउंट में बैठे हुए हैं, बिना स्टीव के परमिशन के हम लोग स्टीव के अकाउंट में बैठे हैं। ठीक है, यही पावर है ऑथेंटिकेशन बाईपास का। तो फिलहाल अपने को यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर्मेट। फॉर सिक्योरिटी रीजन मैं इसको ब्लर कर देना पड़ा। हम लोग ने इसको ब्लर कर दिया। तो बाकी आपको तो पता ही है, मैंने तो आपको बता ही दिया है जो चीज़ें। तो उतना तो साइबर सिक्योरिटी के लिए, उतना तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उतना तो हैकर आप बन ही चुके हो कि क्या बताना है, क्या करना है, आपको पता चल गया होगा। ओके, सो आपका एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ की हम लोग और भी एक्साइटिंग चीज़ें करेंगे। सेशन के पेस को हम लोग धीरे धीरे लेके आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ कर ले और आपको कुछ समझ ही ना आए। हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो वी आर डिफेंडिकेट्स, हम लोग एक साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी बातचीत करना हो या फिर बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक साइबर सिक्योरिटी सीखना हो, वो भी फ्री में, तो आप लोग हमारे इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, लिंक्डइन का लिंक है और हमारा वेबसाइट का लिंक है। तो हैप्पी हैकिंग।